सुप्रभात बच्चों। तो सर्वप्रथम आप अपना अटेंडेंस शो कीजिए और आज आपको 4 पाठ तक तो मैं पढ़ा ही दिया था। पढ़ाया तो कितना पहले, पुनरावृत्ति पर पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूँ। परीक्षा की हैसियत से मैं 4 पाठ तक को टच कर चुका हूँ। आज 5वां पाठ पढ़ा करके द एंड कर देता हूँ, फिर परीक्षा के बाद जैसा होगा सब पढ़ाई होगी। नए उभरते सितारे जो हैं ये आपके 5वें चैप्टर में हैं। भारत में बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियां हैं जिनको अगर ट्रैक मिले, जिनको अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वह भारत का नाम रोशन करने की क्षमता रखता है। कुछ ऐसे उभरते सितारे जिनको ट्रैक मिला, जिनको उचित मार्ग मिला, रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति मिला, तो आज इन्होंने अपने प्रदर्शन से केवल माता पिता का नाम ही नहीं, संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया। वैसे उभरते सितारे में हैं हिमा दास, मनिका बन्ना, मनु भाकर, पीवी सिंह और प्रणव चोपड़ा। इस पाठ में उभरते सितारों के बारे में जो भी दिया हुआ है, एक गौरतलब बात है, गौर करने की बात है। इसमें 5 प्रतिभाशाली उभरते सितारों का नाम है, लेकिन 4 फीमेल वर्ग से आती है और 1 मेल वर्ग से आता है। अर्थात इसमें एक ही बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं। इससे आपको एक और प्रेरणा मिलती है। आपका जो दिमाग संकुचित भावना से ग्रसित है उसको आप दूर कीजिए। क्योंकि ये देश अब बहुत आगे बढ़ गया है। लोगों की अब मानसिकता थी पहले कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, वो तो घर जाएंगी तो अपना गृहस्थ आश्रम को संभालेगी, घर परिवार के लोगों को भोजन बना के देगी, बाल बच्चों को भोजन बना के देगी, बाल बच्चों की सेवा करेगी, घर परिवार की सेवा करेगी। ये तो सेवा के लिए ही लड़कियां का पैदाइश होता है। ये विचारधारा थी, इसलिए बच्चियों को लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, लोग अपने बच्चियों को है कि नहीं, जीवन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाते गए। सर्वप्रथम तो अपने बच्चियों को पढ़ने लिखने पर ध्यान दिए। पढ़ लिख लेने के बाद उसे अब नौकरी मिल रही है। कौन ऐसी नौकरी है जो वह नहीं कर पाती है? अब पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके वो हर नौकरी करती है, यहाँ तक कि ट्रेन चलाती है। हम कितने बच्चियों को भी देखे हैं ट्रेन का पायलट बन करके ट्रेन को उड़ाते हुए जा रही है।
रेल के साथ साथ हवाई जहाज का भी पायलट बनती है लड़कियां। सेना में लड़कियां बहुत अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। तो जो बहुत ही कठिन पद है, जो लोग पूछता था कि नहीं लड़कियों से यह संभव नहीं है, उसको भी लड़कियां बखूबी और सही अंदाज से करके दिखला दिया है। और ये दिखलाने का कोशिश किया है कि देखो मुझ में भी दमखम है, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। आज देखिए खेल के क्षेत्र में लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं, नौकरियों के क्षेत्र में लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अब जो लड़की का जो स्थान था अब वो लड़के ले रहे हैं, क्योंकि लड़के को तो अब नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है, तो अपना वो जो है सो कि घर पे ही बैठे रहते हैं बेचारे, घर गृहस्थी इधर उधर करते हैं। अगर उसके घर के किसी एक औरत को नौकरी मिल गई तो वही बेचारी अपना पूरा परिवार को चलाती है, नौकरी वो करती है, बाद बाकी सारा काम उसके हस्बैंड करते हैं, घर परिवार के लोग करते हैं। तो जो काम पहले मर्द किया करता था वह काम अब औरत कर रही है, और जो काम पहले औरत किया करती थी वो काम अब मर्द कर रहा है। तो इसको जो है सो कि आप भली भांति पढ़ लीजिएगा, हिमा दास की जीवनी, कैसे यह आगे आई, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस क्षेत्र में, किस खेल में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उसी प्रकार है दूसरा मनिका बन्ना, इनके विषय में भी पढ़ लीजिएगा। मनु भाकर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। सब यही 16, 17, 18 वर्ष की बच्चियां हैं, उससे ज़्यादा उनकी नहीं है। पीवी सिंह हैं, समझे कि नहीं, तेलंगाना की है ये। अब मानो ना 95 में इसका जन्म हुआ, लगभग 25 वर्ष की है ये, है ना। उसके बाद है प्रणव चोपड़ा, यह लड़का है, यह भी कम उम्र का ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। तो आपके पुस्तक में ऐसे ऐसे सितारों को देकर आपको क्या शिक्षा देना चाह रही है कवि, क्या शिक्षा देना चाह रहा है कवि। तो कवि के कहने का भाव यह होगा इसमें कि ऐसे ऐसे अगर हम उभरते सितारों का जिक्र अगर हम 8th क्लास के बच्चों के हिंदी के बुक में कर दें तो 8th क्लास के बच्चे में भी अब वो ज्ञान विवेक आ गया है कि इसको पढ़कर उसमें भी जुनून आएगा, उसमें भी प्रतिस्पर्धा की शक्ति जगेगी, और वह भी किसी क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं है कि खेल के क्षेत्र में, बहुत सारा ऑप्शन है जीवन में, किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ के और भारत का नाम
नाम रोशन कर सकते हैं। खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हो। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हो। रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत सारा ऑप्शन है। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर और भारत का नाम रोशन कीजिए, यही प्रेरणा इसमें मिल रही है आपको। और कोई खास चीज़ नहीं है, यही इससे एक यही प्रेरणा मिल रही है कि आप भी वैसा बने। वो भी माँ का ही बच्ची है, वो भी तुम्हारे ही तरह जन्म ली है, तुम्हारे ही तरह उसको परिवेश मिला है, तुम्हारे ही तरह वो छोटे मोटे स्कूल से पढ़ लिख करके आगे बढ़ी है। वो जुनून होना चाहिए, वो मन के अंदर एक लालसा होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। और सही मन से अगर तुम उस लक्ष्य पर चलने का कोशिश किया तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। अब देखिए, नौका एक छोटा सा होता है, समुद्र में वह चलता है और समुद्र की लहरें बड़ा भयंकर लहर चलती रहती है। हर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पर समुद्र में ऐसा लहर आता है कि मत पूछो। क्या उस लहर के डर से समुद्र में नाव चलना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की पढ़ाई यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।